हेलो गाइस, वेलकम टू पॉलिटिकल एजुकेशन क्लासेस। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मुग़ल साम्राज्य। इसमें जिन पॉइंट्स पर ध्यान देंगे वो है मुग़ल शासनकाल 1526 से 1857 के बारे में, मुग़ल शासनकाल के प्रथम सम्राट के बारे में, मुग़ल शासन में अकबर द्वारा साम्राज्य का विस्तार, मुग़ल शासनकाल में प्रथम सम्राट जिसने ईस्ट इंडिया कंपनी से संबंध बनाया, औरंगजेब शासनकाल द्वारा मुग़ल शासन का पतन और मुग़ल साम्राज्य के अंतिम शासक का अंत व ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भारत पर कब्जा। मुग़ल एक इस्लामी तुर्की मंगोल साम्राज्य था जो 1526 में शुरू हुआ, जिसने 17वीं शताब्दी के आखिर में और 18वीं शताब्दी की शुरुआत तक भारतीय उपमहाद्वीप में शासन किया और 19वीं शताब्दी के मध्य में समाप्त हुआ। यह नाम मात्र 1857 तक बचा रहा, जब वह ब्रिटिश राज द्वारा हटाया गया। ये राजवंश कभी कभी तिरुमिड राजवंश के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि बाबर तैमूर का वंशज था। फरांगना वादी से आए एक तुर्की मुस्लिम बाबर ने मुग़ल साम्राज्य को स्थापित किया। इन्होंने उत्तरी भारत के कुछ हिस्सों पर हमला किया और दिल्ली के शासक इब्राहिम शाह लोदी को 1526 में पानीपत के पहले युद्ध में हराया। मुग़ल साम्राज्य ने उत्तरी भारत के शासकों के रूप में दिल्ली के सुल्तान का स्थान प्राप्त किया, भारत का एक बड़ा हिस्से को घेरा और साम्राज्य की स्थापना की। बाबर के बेटे हुमायूं के शासनकाल एक संक्षिप्त राज्य के भीतर 1540 से 1555 एक सक्षम और अपने ही अधिकार में कुशल शासक शेर शाह सूरी के अंतर्गत अफगान सूरी राजवंश का उदय देखा। हालांकि शेर शाह सूरी की आकस्मिक मृत्यु और उसके अधिकारियों की सैन्य अक्षमता ने 1555 में हुमायूं को अपनी गद्दी हासिल करने के लिए सक्षम किया और 1556 जनवरी दिन पनाह पुस्तकालय दिल्ली की सीढ़ियों से गिरकर उनकी मृत्यु हो गई। उनके 13 वर्षीय बेटे अकबर ने गद्दी हासिल की। मुग़ल साम्राज्य का विस्तार सबसे बड़ा भाग अकबर के शासनकाल 1556 से 1605 के दौरान निपुण हुआ। वर्तमान भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तराधिकारी जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब द्वारा इस साम्राज्य को अगले 100 साल के लिए प्रमुख शक्ति के रूप में बनाए रखा गया। अकबर ने महत्वपूर्ण नीतियों को शुरू किया था, जैसे धार्मिक उदारवाद, जार्जिया कर का उन्मूलन, साम्राज्य के मामलों में हिंदुओं को शामिल करना और राजनीतिक गठबंधन। हिंदू राजपूत जाति के साथ शादी की जो उनके वातावरण के लिए अभिवंग थे। उन्होंने शेर शाह सूरी की कुछ नीतियों को भी अपनाया था, जैसे कि अपने प्रशासन में साम्राज्य को सरकारों में विभाजित करना। इन नीतियों ने निसंदेह शक्ति बनाए रखने में और साम्राज्य भी स्थिरता में मदद की। उनको 2 तत्कालीन उत्तराधिकारियों द्वारा संरक्षित किया गया। इस प्रकार 27 अक्टूबर 1605 में अकबर की मृत्यु हुई। चलिए अब जानते हैं जो पहले ऐसा कौन सा सम्राट था जिन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ संबंध बनाए। जहांगीर का शासनकाल 1605 से 1627 रहा। इन्होंने इसी समय ब्रिटिश इंडिया कंपनी के साथ संबंध बनाए और एक शराबी कथित हुए। वह उनकी पत्नी महारानी नूरजहां सिंहासन के पीछे की असली ताकत बनी और उनके स्थान पर सक्षम शासन किया। फिर 1627 में उनकी मृत्यु हो गई और शाहजहां 1627 से 1698 में शासनकाल संभाला और उसके तहत मुग़ल कला और शिल्प और उनके शिष्य बिंदु पर पहुँचे। ताजमहल, जहांगीर समाधि और लाहौर में शालीमार गार्डन का निर्माण किया और उनके बेटे औरंगजेब द्वारा पद से हटाए गए और कैद किए गए। उनकी मृत्यु 1666 में हुई। चलिए अब हम जानते हैं औरंगजेब शासनकाल द्वारा मुग़ल शासनकाल का पतन। औरंगजेब शासनकाल जो कि 1698 से 1707 तक रहा, उन्होंने लगभग अपने पूरे जीवन वृत्ति में डेक्कन और दक्षिण भारत में अपने दायरे पर विस्तार करने की कोशिश की, जिससे मराठा, पंजाब के सिखों और हिंदू राजपूतों के अंदर विद्रोह की भावना उत्पन्न हुई। इन्होंने हिंदू धर्म के प्रति असहिष्णुता साम्राज्य को अपनी सबसे भौतिक हद तक लेकर आया। मुग़ल साम्राज्य पर इस्लामी शरिया लागू किया। अत्यधिक नीतियों की वजह से उनकी मृत्यु के बाद कई दुश्मनों ने साम्राज्य को कम किया और 3 मार्च 1707 में उनकी मृत्यु हो गई। बहादुर शाह जफर 1707 से 1712 शासनकाल रहा, जिन्होंने साम्राज्य के निर्माण और सत्ता की स्थिरता और तीव्रता में गिरावट की अध्यक्षता की। उनके शासनकाल के बाद सम्राट एक तुच्छ और काल्पनिक सरदार बनकर रह गए। अब जानते हैं अगले सम्राट के बारे में। जहांगीर शाह 1712 से 1713 शासनकाल। वह केवल अपने मुख्यमंत्री जुल्फिकार खान के हाथों की कठपुतली था। यह मुग़ल साम्राज्य की प्रतिष्ठा को नीचे ले आई। की मृत्यु फरवरी 1713 में हुई।
अब जानते हैं फारूक खासियत, जिनका शासनकाल 1713 से 1719 का रहा। इन्होंने 1717 में ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल के लिए एक शुल्क मुक्त व्यापार के लिए फरमान प्रदान किया और भारत में उनकी स्थिति की पुष्टि की और 1719 में उनकी मृत्यु हो गई। 18वीं शताब्दी में इस साम्राज्य ने पर्शिया के नादिर शाह और अफगानिस्तान के अहमद शाह अब्दाली जैसे हमलावरों की लूट का सहा। इन्होंने बार बार मुगल राजधानी दिल्ली में लूटपाट की। भारत में इस साम्राज्य के क्षेत्रों के अधिकांश भाग को ब्रिटिश को मिलाने से पहले मराठों को पराजित भी किया गया। 1803 में अंधे और शक्तिहीन शाह आलम सेकंड ने औपचारिक रूप से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का संरक्षण स्वीकार किया, तो ब्रिटिश सरकार ने उन्हें भारत के सम्राट की जगह दिल्ली का राजा कहना शुरू कर दिया। फिर भी कुछ दशकों के बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने सम्राट के नाम मात्र नौकरों के रूप में और उनके नाम का अपने नियंत्रण के अधीन क्षेत्रों में शासन जारी रखा। 1827 में ये शिष्टाचार भी समाप्त हो गया था और मुगल साम्राज्य के अंतिम शासक का अंत और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भारत पर कब्जा के बारे में जानते हैं। शाह आलम सेकंड 1859 से 1806 शासनकाल में ब्रिटिश कंपनी का संरक्षण स्वीकारा और अकबर शाह सेकंड ने 1806 से 1837 शासनकाल में 1837 में मृत्यु हुई, परंतु ब्रिटिश सुरक्षा में नाम मात्र काल्पनिक सरकार बनकर रह गई। अंतिम शासन बहादुर शाह जफर सेकंड ने 1837 से 1897 शासनकाल में ब्रिटिशों द्वारा पद से गिराए गए। उनके बच्चों को मार दिया गया और इस महान गदर के बाद उनको बर्मा भेज दिया गया, जहां 1862 में उनकी मृत्यु हो गई। इस प्रकार मुगल राजवंश साम्राज्य का अंत हो गया और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भारत पर कब्जा किया गया। हालांकि जिस हिंदुस्तान पर उन्होंने शासन किया था वे आज भारत, बांग्लादेश, पाकिस्तान में बटे हुए हैं, परंतु इनकी स्मृतियां, वास्तुकला, मकबरे भारत और पाकिस्तान भर में फैले हुए हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिए, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस हो या फिर किसी और टॉपिक पर वीडियो चाहते हो तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए।